तो हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू करते हैं हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सीरीज को। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑन परचेज्ड प्रोडक्ट का। तो आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस है, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डिस्कस करेंगे प्रोक्यूरमेंट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, इवोल्यूशन ऑफ द सप्लाई, कैपेसिटी वेरिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस, प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। तो देखते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। देखो, प्रोक्यूरमेंट का हिंदी मीनिंग होता है वसूली, लेकिन मैनेजमेंट में ये मीनिंग नहीं होता है। मैनेजमेंट में प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है आप अच्छे से गुड्स, सर्विसेज और वर्क को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराते हैं इन दी मिनिमाइज रेट। ठीक है, टेक्निकल टर्म में समझें तो प्रोक्यूरमेंट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वेंडर्स। आपने कौन से वेंडर को सेलेक्ट किया है, एस्टेब्लिशिंग पेमेंट टर्म्स, किस पेमेंट टर्म में आप उसको पेमेंट करेंगे, स्ट्रेटेजिक बिडिंग, सिलेक्शन, द नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने पैसे में नेगोशिएट करते हो उसके साथ, इन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्चुअल परचेसिंग ऑफ द गुड्स, और इन सबको मिला के एक्चुअल परचेज करते हो गुड्स को। इस सब के प्रोसीजर को कहते हैं प्रोक्यूरमेंट। अब देखिए, प्रोसीजर जो होता है प्रोक्यूरमेंट का, इसमें 7 स्टेप्स को यूज करते हैं। कौन से होते हैं 7 स्टेप्स? नंबर 1 होता है कंडक्शन ऑफ द इंटरनल नीड एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं हमें जरूरत क्या है। ठीक है, दूसरा स्टेप फिर लेते हैं कंडक्ट ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ सप्लायर्स मार्केट। जो सप्लायर्स हैं मार्केट में, उनको हम असाइन करते हैं कि किससे हमें क्या क्या चाहिए। नंबर 3 कलेक्ट सप्लायर्स इंफॉर्मेशन लेते हैं सप्लायर्स से। ठीक है, नंबर 4 डेवलप द सोर्सिंग या फिर आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी। हमारे रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि हम सोर्सिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे या आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे। उसके बाद नंबर 5 इम्प्लीमेंट द सोर्सिंग स्ट्रेटजी। फिर अपने आपने जो भी सेलेक्ट किया है सोर्सिंग या आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी, उसका इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, नंबर 6 नेगोशिएट विद सप्लायर्स द सेलेक्ट द बिनिंग बिड मतलब होता है बोली। तो अब फिर उसके बाद में जो आपका सप्लायर है उनके साथ हम नेगोशिएट करेंगे कि हाँ, जैसे आपको कोई चीज़, एक गुड है, वो बोल रहा है कि 1000 रुपये में खरीदना है, हम बेच रहे हैं, तो आपको उसके साथ नेगोशिएशन करना है कि 1000 में नहीं, हमको 900 में दे दो, इस टाइप से, कि तुम्हें भी फायदा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बिनिंग बिड। और नंबर 7 इम्प्लीमेंट द ट्रांजिशन प्लान और कॉन्ट्रेक्चुअल सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट। ट्रांजिशन प्लान जो तुमने बनाया है पूरा, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और कॉन्ट्रेक्चुअल सप्लाई चेन में जो तुमने सप्लाई चेन बना रखी है उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते रहने हैं। तो ये प्रोसीजर होता है प्रोक्यूरमेंट का अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द सप्लाईज। तो सप्लाई का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इस सबको डिस्कस करते हैं। तो सप्लायर इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग न्यू और एग्जिस्टिंग सप्लायर बेस्ड ऑन द डिलीवरी, प्राइस, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, टेक्निकल एंड सर्विसेज। तो जो हमारे सप्लायर्स हैं, नए या फिर जो पुराने, उनको हम किस बेस पे इवोल्यूट करते हैं? डिलीवरी, हम टाइम पे डिलीवरी देते हैं या नहीं, प्राइस किस कीमत पे हमको देते हैं, प्रोडक्शन कितना देते हैं, द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट किस तरह से हमको मैनेज करते हैं, और और जो उनकी टेक्निकल सर्विसेज हैं और अदर सर्विसेज हैं, उनके हिसाब से हम इवोल्यूट करेंगे किसी भी सप्लायर को। ठीक है, अब किसी सप्लायर को सेलेक्ट करने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होते हैं वे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ सप्लायर। सबसे पहला क्राइटेरिया कॉस्ट। सबसे पहली बात, हमें सस्ते से सस्ते में देना चाहिए। दूसरी बात क्वालिटी एंड सेफ्टी, उसमें क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और सेफ्टी के भी अच्छे इंतजाम होने चाहिए उस प्रोडक्ट में। नंबर 3 डिलीवरी टाइम पे हो जानी चाहिए। नंबर 4 उसकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब अगर हमारा खराब हो गया तो सही करने के लिए उसकी सर्विस होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद तुम्हारा कोई संभालने वाला आएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस प्रोडक्ट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी, वो हमारे कन्वीनियंस होना चाहिए, मतलब आराम से हम इजीली हम उसे ऑपरेट कर सकें, इस तरह का वो प्रोडक्ट होना चाहिए। रिस्क, कोई खास रिस्क नहीं होना चाहिए। एगिलिटी का मतलब होता है चपलता, और उसमें कुछ जो सप्लायर है कुछ होशियारी भी होनी चाहिए।
हमें खुश रख सके। ये नंबर 8 पे आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे पहले हम जो देखेंगे वो होगा कॉस्ट। ठीक है, तो ये 8 प्रोसीजर, 8 क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं किसी भी सप्लायर को सेलेक्ट करने से पहले। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कैपेसिटी वेरिफिकेशन की। तो कैपेसिटी वेरिफिकेशन के लिए हम कुछ पॉइंट्स होते हैं उन पे फोकस करते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहला मैनेजमेंट कमिटमेंट, मैनेजमेंट जो आपका है वो कमिटेड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कस्टमर फोकस, कस्टमर पे फोकस करना है। क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वांटिटी भले ही कम रह जाए लेकिन क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। प्रोविजन ऑफ द रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोविजन देना है। और असाइनमेंट ऑफ द पर्सोनल मतलब होता है कार्मिक, यानी जो आपका कर्मचारी वर्ग है उसको असाइन करके रखना है। ठीक है। और ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंसी, आपको जो अपने कर्मचारी हैं या फिर वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना है और क्या मार्केट में चेंज हो रहे हैं उसके बारे में अवेयर रहना है। और कॉम्पिटेंसी मतलब एक कंपटीशन का माहौल बनाए रखना है। और फैसिलिटीज, और जो आपके वर्कर्स हैं उनमें उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करानी है ताकि जो अच्छे से काम कर सकें। वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग ऑफ द रियलाइजेशन प्रोसेस, जो आपने रियलाइजेशन प्रोसेस है उसकी एक प्लान भी बना के रखना चाहिए। यही होते हैं कैपेसिटी वेरिफिकेशन के कुछ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस क्या होता है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सोर्सेस होते क्या है टीक्यू में। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सोर्सेस होते हैं मैन, मशीन्स और मटेरियल, ट्रिपल एम करके बोल सकते हो आप, एम। ठीक है, मैन, मशीन और मटेरियल, ये आपके मेन सोर्सेस होते हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट है एक इस टाइप से हुआ है। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहला, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द क्वालिटी इंजीनियर्स कैन सेट अप नेसेसरी कंट्रोल्स। देखो, आपको किसी भी गुड्स की एटलीस्ट उतनी क्वालिटी तो चाहिए, ऐसे एक पैरामीटर्स होते हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्वालिटी इंजीनियर्स कुछ नेसेसरी कदम उठाते हैं सबसे पहले। फिर द परचेज डिपार्टमेंट प्लेस द ऑर्डर ऑन द वेंडर हु ऑफर द मोस्ट एडवांटेजियस टर्म। तो जो हमें सबसे कम कीमत का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी से समझौता कर लें, जो सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस टर्म्स होती है उस वेंडर को हम असाइन करते हैं और उससे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ द सप्लाई मस्ट बी पुट डाउन इन राइटिंग एंड क्लियरली एक्सप्लेन टू द वेंडर एज द सबमिशन ऑफ द प्री प्रोडक्शन सैंपल और द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पैकेजिंग etc। मतलब आपकी कंडीशन ऑफ द सप्लाई, मतलब जो सप्लाई कर उसे बताना होता है वेंडर को साफ साफ लिख के कि देखो, हाँ, जो आप सप्लाई करेंगे वो किस तरह से करेंगे और कैसे करेंगे, और जो सप्लाई करेंगे मतलब सबमिट करेंगे अपने गुड्स, उसके पहले प्री प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन जो मास स्केल पे करोगे उससे पहले हमें सैंपल दिखाओगे और पर्टिकुलर किस तरह से पैकिंग वगैरह करोगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम देंगे। तो यही होता है डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस। आगे चलते हैं। तो आगे तो इसमें कुछ नहीं है, थैंक यू का नोट्स आ गया। तो आप लोग इसमें आपको कोई दिक्कत होती हो इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।